हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, खोटा में सोंद माटी पुस्तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सोंद माटी पुस्तक का एक कहानी उबार हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए। खोटा का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें जितने भी खोटा के क्लासेस आएंगे उन सभी को एक जगह पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सोंद माटी में ही एक और कहानी है, ओद दीदा। ठीक है, इस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे और इनके भी लेखक जो है, सोंद माटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। इनके बारे में पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है उसके बारे में बता दिया। फिर भी चलिए एक बार हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 8 जनवरी 1961 को हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड में हुआ है। ठीक है, इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद और माता का नाम शुभवती देवी है। और इन्होंने शिक्षा जो है अपना जो बीए तक का जो शिक्षा है वो बीए इन्होंने संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किया है। ठीक है, और इन्होंने एमए खोटा सब्जेक्ट से किया है और रांची विश्वविद्यालय से। ठीक है, और ये 1986 से अभी वर्तमान समय में भी रांची कॉलेज रांची में ये खोटा के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। और आज जो हम लोग कहानी देख रहे हैं ओद दीदा, इसमें जो मुख्य जो नाम आएंगे इस कहानी के अंदर बार बार वो है रेशमी माई, जिन्हें चानो वाली के नाम से भी इस कहानी में बार बार बताया गया है। ठीक है, क्यों चानो वाली कहा जाता है जब कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इनकी जो बेटी है वो है रेशमी, जिरवा और कोल्हा। ठीक है, एक बेटा है कोल्हा और 2 बेटी जिरवा और रेशमी है। ठीक है, साथ ही 2 और नाम आएगा जैसे सुगिया, हेमिया। ठीक है, ये गाँव की ही औरतें हैं। और एक आदमी का नाम आया है सुकर महतो और एक है निर्मल महतो। ठीक है, इन सभी नाम जो है वो ये कहानी में आएंगे तो आप लोग इसे देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। जब नाम पहले एक बार इसलिए बता देते हैं ताकि जब कहानी बताए तो आप लोगों को याद रहे कि नामों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले तो ये कहानी का जो शीर्षक है ओद दीदा, इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ओद दीदा का मतलब होता है नम आँखें। ठीक है, इसका मतलब होता है नम आँखें या फिर भीगी आँखें। जब आंसू आँख में रहता है तो उसे नम आँखें कहते हैं, गीली आँखें। ठीक है, उसी को ओद दीदा कहा जाता है खोटा भाषा में। ठीक है, चलिए अब कहानी को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा कहानी। बहुत ही अच्छा कहानी है। मैंने जैसा कि आप लोग को पहले बताया कि इन पुस्तकों में जितनी भी कहानियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत इमोशनल कर देती हैं कहानियाँ पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आषाढ़क रात झिमिर झिमिर झैर लागल रहे। रेशमी माय घरे ओसरा में बैसल फुटका खुखरिक तियर चाखे हलिक। डिबरिक इंजोर गोटे घार पसरल रहे, मुदा फतिंगाक पाखिक उत्पादे अंसाय के रोटी रांधे छोड़ देलिक आर बखरिये से लानल खुदिक भात और कंदा साग खाए लागलिक। यहाँ पे इसका मतलब है कि आषाढ़ रात मतलब कि आषाढ़ महीना का जो रात होता है, आप लोगों को पता होगा कि आषाढ़ का जो महीना होता है वो बरसात वाला महीना होता है। ठीक है, तो आषाढ़ का महीना था, बरसात का महीना था और रात में जो है वो झिमिर झिमिर बारिश जो है वो हो रहा था। अब यहाँ पे रेशमी माय घर एक ओसरा में बैसल फुटका खुखरी तियर। फुटका खुखरी यहाँ का जो है वो लोकल खाना है। आप लोग इधर आएंगे झारखंड में तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, खाने के लिए ये बरसात के टाइम पे मिलता है, तो उसी का सब्जी ये खा रही थी। तियर मतलब हो गया यहाँ पे सब्जी। ठीक है, ढिबरी किंजोर, ढिबरी मतलब हो गया मिट्टी तेल का जो दिया टाइप का बनता है जिसमें बत्ती लगा हुआ रहता है और वो जलाते हैं लोग। ठीक है, तो वो जल रहा था। गोटे घर पसराल रहे और देखते हैं बरसात के दिन में क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा फतिंगा सब जो होते हैं वो घर में आसपास में क्या हो जाते हैं, जहाँ पे लाइट रहता है वहाँ पे आते रहते हैं। तो उसी तरह से जो फतिंगा और पाखी वो सब का जो है उत्पाद मतलब कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो वो अंसा गई मतलब कि परेशान हो गई और रोटी बनाने का छोड़ के बखरिया मतलब होता है कि बगल का घर से कहीं से जो खाना लाई थी, खुदी भात और कंदा साग, वो खाने लगी। ठीक है, अब इसी बीच में आवाज आता है, रेशमी गो रेशमी चल गो सुकर घारे तनी अंगना जगाए आनब। सुगिया और हेमिया दोनों सहलोरिन रेशमिक डाके लागलथिन। अब यहाँ पे क्या है देखिए, सुगिया और हेमिया का नाम आ गया। ये 2 औरतें हैं गांव की, वो रेशमी कह के बुला रही हैं। ठीक है, कि चलो जो है वो सुकर महतो के यहाँ पे देखिए, सुकर महतो के यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे चलने के लिए बोल रही है, घर अंगना जगाने के लिए। ऐसा गाँव देहात में होता है कि जब शादी विवाह या फिर कुछ भी अच्छा कार्यक्रम होता है तो घर का अंगना को जगाया जाता है, मतलब गीत वगैरह गाती हैं गाँव की औरतें, तो इसीलिए उसको बुला रही थी। डाके लागलथिन मतलब हो गया कि बुला लगी। उत्तरी छोटा नागपुर गांव में ऐसा रिवाज रहे हैं। अब ये कहानी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर
के तरफ का है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रदेश के तरफ जो है वो इस तरह का रिवाज है, ठीक है, रिवाज है कि केकरो घरे बिया हेवे है तो गावे के मेहरारू बिहा घरे बिहा गीत गावे और हरदी माखे जाहत। इसका मतलब हो गया कि जिसका इसके यहाँ पे क्या है, शादी है, शुक्र महतो यहाँ पे शादी है किसी का, तो ये लोग उनका वैसा नियम होता है उधर पे कि गीत गाने के लिए जाती हैं, और हरदी का मतलब हो गया कि हल्दी माखने का मतलब होता है लगाने के लिए, हल्दी लगाने के लिए जाती हैं, ठीक है। काम तो बिहा होवे 2-4 दिन पहले है शुरू है जाए हाँ, तो रेशमिक नाम सुन ले, रेशमिक माई कही दिलथिन कि रेशमी तो तखने से सुकर घरे ओगरले ही, मतलब अब रेशमी का माँ जो है वो निकली बाहर और बोलने लगी कि नहीं, रेशमी तो तभी से सुकर महतो के घर पे जाकर है, मतलब ओगर रही है, मतलब वहीं पे जाकर है। चानो वाली घर के नजीक सुकर महतो घर रहे। अब देखिए ये जो चानो वाली है रेशमी की माँ, इन्हीं को चानो वाली भी कहा जा रहा है, तो इन्हीं के घर का बगल में किसका घर था, तो सुकर महतो का घर था, ठीक है। सुकर घरे ओकर बेटा बिहार है, तो देखिए अब ये सुकर महतो का बेटा का शादी था, ठीक है। किसके बेटा का शादी था, तो याद रख लीजिएगा कि सुकर महतो का बेटा का शादी था। अगना जगावे गोटे गाँव बोलाहट परल हेलक, सुगिया और हेमिया दुयो सहलोरिन रेशमी डाके लागलथिन। रेशमी तो पहले ही घर से निपिता रहे, मतलब घर से पहले ही सब वो गायब थी। भला कोनो जुवान बेटी छवक बिन नाचल डेगल बिहा घरे निचुत नींद पड़तक, मतलब कि अब देखिए जहाँ भी देखेंगे कि ऐसा होता है, तो जो कुमारी बच्चियाँ होती है वो डांस वगैरह करती हैं, इसलिए बोल रहा है कि बिना कुमारी छवक नाचल डेगल घर का अच्छा रहेगा। रेशमी नाई पाई के दुयो सहलोरिन सुकरा घरे दने मोहेड़ गेला। अब ये जो दोनों सहेलियां थी सुगिया और हेमिया, जब रेशमी नहीं मिली तो ये लोग दोनों भी कहाँ चली गई, सुकर महतो के घर चली गई। रेशमी माय मसोमायत मेहरारू रहे, मतलब कि क्या मुसमायत मेहरारू है। गोटे गाँव के लोग रेशमी माँ चानो वाली के नाम से जाने हेला। अब देखिए जो रेशमी का माँ है उसी को चानो वाली कहा जाता था। क्यों चानो वाली कहा जाता था, तो देखिए चानो जाने हेला किले की चानो वाली चानो गाँव एक जन्मल बाढ़ल रहे। अब देखिए चानो कोई गांव है, गांव का नाम है चानो, वहाँ की ये जन्मी बढ़ी हुई थी, इसलिए इसको चानो वाली के नाम से बुलाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे वही बात बता रहा है, जे गाँवे उरहिक से है गाँव के नाम है ओकर नाम चानो वाली हेल रहे। मतलब यहाँ तक समझ गए आप लोग, उस जिस गाँव में जन्मी बढ़ी थी उसके आधार पर इसका नाम जो था वो रेशमी का माँ का नाम चानो वाली पड़ गया था, ठीक है। गाँवे घरे भैर खबर चानो वाली रहे हलक, मतलब गाँव घरे घरे खबर चानो वाली के रहे हलक, मतलब कि जो पूरा गांव का जो भी खबर था वो किसको रहता था, तो चानो वाली को रहता था। केकर घरे छाठी है, केकर घरे पूजा है, तैबा हेवे लागल है, माने कि घर घर कर लेखा जोखा राखे है लिख। मतलब एक होता है ना कि गाँव देहात में ऐसा कोई होती है जो पूरे गाँव में क्या क्या चीज़ हो रहा है, किनके यहाँ क्या क्या चीज़ हो रहा है, उन सभी का खबर रखती थी। तो उसी तरह से चानो वाली को सब कुछ पता रहता था कि किनके घर में क्या चीज़ हो रहा है, कि छठी है, कि घर का पूजा है, कि शादी है, सब चीज़ इनको खबर था। गाँव महतो मालिक घरे गोबर बाढ़न करे के काम जोड़ल रहे। मतलब ये जो है, जो ये सुकर महतो हैं, इन्हीं का घर में ये क्या करती थी, तो गोबर बाढ़न का काम, मतलब कि गोबर फेंकने उकने का काम ये करती थी। कौन, तो ये चानो वाली, ठीक है। महतो घरे कोनो जग जाजन बा कोनो बिहा शादी हेवे सब घरी चानो वाली अपन घर नियर निपेक पोतेक चिकन सुथर करे फिकिर करे हलित। मतलब अब देखिए वो वहाँ पे सिर्फ काम नहीं करती थी, सुकर महतो का घर को वो अपना घर की तरह समझती थी, ठीक है। इसलिए वो क्या करती थी कि वहाँ पे कुछ भी चीज़ होता था, शादी ब्याह या फिर कुछ भी चीज़, तो वो खुद ही काम करने लगती थी, निपने पेतने का काम करने लगती थी, साफ सुथरा करने का काम कौन करने लगती थी, चानो वाली करने लगती थी। नेक नियत के साफ आदमी आज के ज़माने में कम भेटाहत। अब यहाँ पे लेखक कह रहे कि जो नेक नियत का मतलब हो गया साफ नियत, साफ नियत का आदमी जो होता है आज के ज़माने में बहुत कम भेटाता है। भूखल आदमी की नियत और नेक की सूझे, मतलब जो भूखा आदमी मतलब होता है ना, कहने का मतलब कि जो भूखा रहता है उसको नियत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोड़ बोड़ मोटाइल आदमी ऐन पैसा धन देखी के नियत और ईमान धरखा पर धैर्य देहत। अब यहाँ पे बोल रहा है लेखक, समझाने का कोशिश कर रहे लेखक कि बड़ा बड़ा आदमी लोग भी क्या होता है कि जब धन पैसा देख लेता है तो अपना अपना ईमान धर्म को धेरखा में रख देता, बोलते ना कि धेरखा में रख दिया, मतलब अलमारी पे रख दिया। धेरखा देहात में बोला जाता, मिट्टी के घर में देखेंगे दीवार पे एक रखने का सामान उमान का जगह बनाया हुआ रहता, उसी को धेरखा कहते हैं। मुदा आज तक चानो वाली के कोनो करखा ना लगवे पारला, मतलब चानो वाली जो वो साफ नियत की तो है ही, साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छी इंसान है कि उसको कोई भी आज तक किसी प्रकार का करखा नहीं लगा पाया है।
बेचारी आपन पेट भात चलवे ले, दूगो परिवार के परबस्ती उठवे ले, महतो परिवार संगे आपन के जोड़बल हेलिक। मतलब अब देखिए ये क्या था कि अब इसका भी अपना छोटा परिवार था, अब इसलिए ये क्या की थी कि अपना पेट चलाने के लिए किसी तरह से सुकर महतो के यहाँ से अपना परिवार को जोड़ के रखी थी। सुकर महतो के यहाँ से नहीं, जो महतो परिवार है उनके यहाँ से अपना नाता को रखी थी। बिहाने जखन मुर्गा कोकरोचो करे हल, तखने से साइंस तक महतो दुआरिये लागल रहे हली। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गा कोकरोचो का मतलब होगा जब मुर्गा बांग देता है, पहला बांग देता है, तभी से लेकर शाम तक ये क्या करते रहती है, महतो परिवार के यहाँ ये क्या करती रहती है, काम करते रहती है। हमनियो अपन गाँव घरे जखन शहर से जैतलो तो ए चानो वाली मामा हिंदे आओ, इस तरह से बोलते थे। मतलब कि हमनियो जखन, मतलब लेखक बोले कि जखन हमनियो घर जाते थे, मतलब जब हम लोग शहर से घर जाते थे तो हम लोग भी चानो वाली मामा कह के उनको बुलाते थे, इधर आइए बैठिए, मोटा ले आइली आज तोरे खियाबो। मतलब बोलते थे कि हम लोग कुछ लेके आए हैं, सब आपको ही खिलाएंगे। मारे खुशी से चानो वाली मामा नाचे लागे है लिख, जैसे ओकरे कोनो छुआ शहरे कमाए के घर घुरल हक। मतलब ये घर वाले जो बच्चे हैं उनको भी क्या करती थी, अपने बच्चे की तरह कर रखती थी। जैसे कोई बच्चा बाहर से आया तो उनको इज्जत से बुलाता था, चानो वाली मामा आओ तो लिए खाना लाइन दे लो, खाने के लिए बुलाता था तो जाती थी। और वो खुश भी होती थी कि लगता था उनको कि जैसे कि ये जितने भी बच्चे हैं ये सभी क्या हैं, उनके अपने ही बच्चे हैं। महतो घरे लुगा भात कर व्यवस्था है जाहलक, तैयो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और बेटी रेशमी वह बखरिया रही के पाले पोसे पार लिख। मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ से तो उसका लुगा भात मतलब हो गया कि कपड़ा लत्ता, लुगा का मतलब होता है कपड़ा और भात का मतलब तो जान ही रहे कपड़ा खाना, ये सब का व्यवस्था जो है वो महतो परिवार के यहाँ से हो जाता था। ठीक है, लेकिन भी इसके अलावा भी अपन संगे बेटा और कोल्हा बेटी रेशमी के यह बखरिया पाले पोसे पार लिख। मतलब जो उनका बेटा है कोल्हा, जिसके बारे में यहाँ पे बता दिए थे कि कोल्हा उनका बेटा है, और बेटी रेशमी के मतलब वहीं पे रहकर ये क्या कर रही थी, पाल रही थी। गाँव में आजो ऐसा व्यवस्था पावल जाए है कि यदि कोनो आन दोसर आदमी केकरो पारिवारिक, मतलब बोला कि आज भी गांव में ऐसा व्यवस्था है कि कोई दूसरा आदमी अगर अपना आपको दूसरे परिवार से अगर जोड़ लेता है तो वो उसका उसी परिवार के साथ में रह जाता है। मेसाई गेलक तो ओकर जिंदगी परबस्ती गोटे पारिवारिक सदस्य पर हो जाए, जीवन मरण कर फिकिर उठा ले हती। मतलब जीवन मरण, अब ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो वही लोग क्या हो जाता है, परिवार का सदस्य बन जाते, जीवन मरण कर फिकिर उठा लेते हैं। मतलब कि जीना और मरना जो भी चीज़ होगा उस सब चीज़ का फिक्र का मतलब होता है चिंता। ठीक है, उठा लेता है। चानो वाली परिवार तो खाट रहे, खाट का मतलब पहले आप लोगों को बता दिया गया कि खाट का मतलब होता है छोटा। चानो वाली परिवार खाट रहे, दूगो बेटी जिरवा और रेशमी तकर पीठिए एगो बेटा कोल्हा। मतलब कि बेटा जो था वो दोनों बेटियों से इसका क्या था, छोटा था। ठीक है, मोटे 4 गो बगैर महतो बनवल घर में रह के आर महतो खेत बाड़ी में खटे कमाई ओखनिक नियत बन गेल रहे। मतलब ये लोग क्या करता था, जो जिस घर में रहता था वो भी घर किनका बनाया हुआ था, तो महतो लोग का ही बनाया हुआ घर था, उन्हीं के घर में रहना, उन्हीं के खेत बाड़ी में खटना, इन लोगों का ऐसा ही नियत, मतलब कि यही काम इन लोगों का था। ठीक है, किसका, चानो वाले और उनका फैमिली का। महतो घर एक 100 आदमी चानो वाली के लव प्रीत दे हलथिन। अब यहाँ पे लव प्रीत का मतलब हो गया कि प्यार दुलार देना। ठीक है, तो महतो घर का जितना भी सदस्य था सभी लोग उसको क्या करते थे, प्यार दुलार देते थे चानो वाली को। कोनो सवासिन अपन ससुराल जाए लागले है तो पहुँचावे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जातलिक। अब यहाँ पे सवासिन वर्ड जो आया, सवासिन का मतलब होता है जो घर की बेटियाँ होती हैं उससे सवासिन कहा जाता है। जैसे बेटी फुआ ये सब जो होती है उन्हें सवासिन कहते हैं। ठीक है, खोटा भाषा में। तो वो लोग जब अपना ससुराल जाते थे तो उन लोगों को भी गाड़ी तक पहुँचाने के लिए कौन जाती थी, तो चानो वाली जाती थी। जैसे घर का किसी एक सदस्य के जैसा वो सब काम अपनी जिम्मेदारी से उठाती थी। कोनो बेटी छवक बिहार बाद विदाई गिरी होवे लागल है तो वो लोग दिन बहन के संगे चल जाहलिक। अब देखिए यहाँ पे लोग दिन जो है वर्ड, ये शादी के बाद जब दुल्हन के साथ कोई जाते हैं उनके घर से तो उस तरह से वो लोग दिन बन के भी चल जाती, मतलब दुल्हन के साथ भी वो चली जाती थी ससुराल, दुल्हन का ससुराल तक। जैसे वह बेटी छवा के गार्जियन है, मतलब जैसे कि वही बेटी छवा का मतलब जो लड़की है उसी का वो क्या है, पेरेंट्स है, गार्जियन है, उस तरह से वो साथ में चली जाती थी। कि नियर ससुरारे रहे चाहिए, असगर दोसगर हिंदे हुंदे नाय जाए चाहिए, आरो बातें फरछाए के बतवे वाली चानो वाली महतो परिवार के एक अंग बन गेल रहे। मतलब सब बात वो समझाती थी कि कैसे बात करना है किसी के साथ किस तरह से रिश्ता रखना है, और बहुत सारा चीज़ जो है फुरछाए का मतलब होता है बहुत अच्छे से खुले दिमाग से खुले दिल से सब बात
को वो समझाती थी। कौन? चानो वाली। मुदा गा बेगाहे ऐसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरे भाव के ठेस लागे हेलक आर तब ओकर सूरत ऐसने बन जा हेलक जैसे कोनो टुवर छवा टुकुर टुकुर ताक के मुंह लटकावले है। अब इसका मतलब यह है कि इतना सब कुछ तो अच्छा था, यहाँ तक सब कुछ अच्छा था, उसके बाद देखिए क्या होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता था कि उसका दिल को ठोस पहुंचता था। कभी कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार होता था कि उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको लगता था कि हम बेकार है लोगों के साथ में, उस तरह से मतलब कि उसके दिल को ठेस पहुंचता था, जैसे कि उसको जब कभी अपनापन उसको नहीं लगता था। तो अब देखते हैं, अब उसका जो मुंह है वो लटक जाता था, जैसे कोई टुवर छुआ मतलब कोई अनाथ बच्चा मुंह लटका के बैठा हुआ है, उस तरह से उसका मुंह क्या हो जाता था? लटक जाता था। जखन कोनो आदमी से काम लिए रहे हैं तखन लव और अपनौतिक नाता गोता है जाहे सवारथ बस प्रेम बढ़ाए चाहे बढ़ जाए मुदा बतर सिरे लव और अपनौतिक परीक्षा हो जाए। मतलब आप बोल रहा है कि जब आदमी का किसी से काम लेना रहता है तो क्या हो जाता है? अपनौतिक नाता गोता हो जाता है, मतलब सब अपनापन नाता गोता दिखाता है। लेकिन जब और यही अपनापन की वजह से प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही काम हो जाता है इंसान अपना क्या कर लेता है? पीछा छुड़ा लेता है। उसके बाद उसी में अपनापन का क्या हो जाता है? परीक्षा हो जाता है। जब कुछ विपत्ति स्थिति आता है तभी पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन परीक्षा। चानो वाली संग यह बात रहे बेचारी आपन के महतो परिवार संग में साय फेटाक नियर जोड़वल रहे मुदा बतर सिरे सब बेकार। मतलब कि वो अपने आप को महतो परिवार के संग मतलब मिला ली थी, उन लोगों के साथ में फिटा गई थी, मतलब बोला मिल जाना, मिलजुल के रह रही थी। लेकिन भी समय समय पर कभी ऐसा होता था कि ये सब चीज़ क्या हो जाता था? बेकार हो जाता था। आज जब शुक्रा बेटा बिहार है, आज मतलब अभी वर्तमान समय का फिर बात होने लगा कि आज जब शुक्रा का बेटा का बिहार है, चानो वाली अपन घरे असगरे बैसल मने भाम ले ली कि हम इन गरीब लोगे यह बात है। अब देखिए जब शुक्र महतो के उसका बेटा का शादी था तो वो अपने घर में बैठे बैठे सोच रही है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम इन महतो परिवार खातिर की नाय कर रही, ओखनी के आपन आपन नियर बुझे हियन लव प्रीत बाटे भूले ही आर ओखनी मतलब वो लोग बोल रही है, अपने मन में सोच रहे कि हम उन लोगों के लिए क्या नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। लव प्रीत बांटना मतलब हम अपना प्यार दुलार देने के लिए कभी नहीं भूलते हैं। आरोखिन हमरा अपन बुझे ना करहत, मतलब कि वो लोग मतलब बोल रही है महतो परिवार के बारे में कि वो लोग हमको अपना नहीं समझता, अपन ना बुझबे ना करहत। एक बेर देख ले रहूँ सहरेश तखन महतो के छवा पुता नाती नतनी आवे हत तखन ओखनी सब बोड़े गोड़ छुए हत और हम हुए रही मुदा हमार गोड़ सुन रहे हैं। मतलब वो इस चीज़ के बारे में बोल कि इसको क्यों इस तरह से लगता है कि जब कोई बच्चा उन लोगों का घर का नाती पुती सब जब बाहर से आता है, छोटे बच्चे जब बाहर से आते हैं तो वहाँ पे जितने लोग रहते हैं सबका पैर छूते हैं, लेकिन इसका पैर नहीं छुआ जाता, इसका पैर जो है वो सुन रहता है, मतलब सुना रहता है। वही बात वो बोल रही है। कई बेर सुन ले रहो कि हम भूनी ही गोबर कढ़ी ही, मतलब ये जो है चानो वाले जो वो जाति की भूनी जात की हैं और गोबर कढ़ी जो गोबर फेंकते हैं उनको गोबर कढ़ी कहा जा रहा है। तो वही बोली कि हम गोबर कढ़ी ही से ले हमार गोड़ नाय लागे है सब भले चानो वाली मम्मा कहत मुदा केकरो दिशा नाय कि हम हो ओखनिक संग बैसे बच के पारो। मतलब वो बोल रही है कि सब हमको कोई नहीं लगता है, सब चानो वाली मामा कहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि हम भी उन लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बचको का मतलब होता है कि यहाँ पे बात करना चाहते हैं, ठीक है। जखन कोई हमरा मम्मा कहे है तखन हमो नितराही, मतलब बोल रही है कि जब हमको कोई मम्मा कहता है तो हम भी नितराने, मतलब हम भी खुश हो जाते हैं। सोचे ही सब हमरे नाती नतकुर हत आर धौर बांध एहे बखरिए रहे ही, मतलब वो सोचते हैं कि सब बच्चा लोगों को देखकर कि सब हम मेरा ही नाती नतकुर है सब, इसलिए हम भी धर बांध के को क्या करते बखरिया रहते हैं, सब अपना जैसा, उसको अब सबको वो अपना जैसा करती है, लेकिन उसको ऐसा कभी कभी एहसास होता है कि उसको अपनापन नहीं मिलता है, ठीक है। कि ओकिन हमरा, अब उसके आगे वो अपना मन में ही सोच रही कि ओकिन हमर गोड़ लागले से छोट है जेतला अब हमारा अवस्था तो मोरेक जुकुर हो गेलक। मतलब ये चानो वाली जो मम्मा है ये बूढ़ी है थोड़ी, ठीक है। तो वही बोल रही है कि क्या वो लोग हमको गोड़ लगेगा तो क्या वो लोग छोट हो जाएगा, अब तो मेरा जो अवस्था है वो मरने के जैसे है, ठीक है। आपन जिंदगी बखरिया खपाए दली मुदा आइझेक पढ़ुआ लिखवा छुआ हमरा दहिनाए देहत, मतलब बोल रही है कि हम अपना जिंदगी जो है यही बखरिया, मतलब कि यही जो है आंगन में यही जगह पे हम अपना जीवन जो है वो बिता दिया, लेकिन अभी जो पढ़वैया छुआ है सब हमको क्या करता है, दहिना देना का मतलब होता है साइड कर देता है, ठीक है। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चालो ना पूछे है, तो मतलब वो बोल रही कि हम लोग का जैसा जो देहाती मेहरारू का मतलब हो गया औरत, देहाती औरत से कोई हाल चाल भी नहीं पूछता। ये बात के टीस चानो वाली गोदिए उठल रहा, गोदिए का मतलब हो गया दिमाग, ठीक है।
ओकर भावना ठेस लागल रहे आज काल के परिवेश से, मतलब उसका जो भावना है, उसका जो अंदर का जो सोच है, उस चीज़ को उसको ठोस लगा था चानू वाली मम्मा को आजकल का परिवेश से। आजकल का जो परिवेश का मतलब हो गया कि जिस तरह से बच्चे बड़े हो रहे उस तरह का उनको उस चीज़ से ठेस लगा था। एक दिन एक बात याद है, दुर्गा पूजा बेरे हम रांची से घर पहुँचल हेलो। अब लेखक बोले कि एक दिन का बात है, मतलब एक बार का बात हमको याद आ रहा है कि हम दुर्गा पूजा से घर पहुँचे थे, रांची से घर पहुंचे थे। घरे पहुंचे के आजा आजी माए बाबूजी काका काकी आर बोर सब के गोड़ लागलू, मतलब यहाँ पे आजा आजी का मतलब हो गया दादा दादी, बाबूजी काका, माए काका मतलब मम्मी पापा, काका काकी सबको क्या किए कि हम प्रणाम किए, ठीक है। लेकिन हुए पर मुदा हुए उस राय के दुआरिये चानो वाली मामा ठाड़ हेलिक सेकरा गोड़ ना लागलो, मतलब अब बोल रहे कि वही अपने दरवाजा पे जो चानो वाली मम्मा जो है वो खड़ी थी, लेकिन हम उनको प्रणाम नहीं किए। ई बेहबारे ओकरा एकदम पसंद ना पड़ले। अब एक जाहिर सा बात है, 10-15 लोग खड़े हैं, सबको प्रणाम करके किसी एक को अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो उनको खराब लगेगा, जबकि वो भी क्या है, एक बूढ़ी है, तो उनको खराब लगा और उनको ये सब एकदम पसंद नहीं आया। किसको? चानो वाली मम्मा को ये व्यवहार पसंद नहीं आया। ओकर मुंह लड़कल देख के कोनो चेंगाई कही देतले कि आज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपद पड़ गेल है। अब चेंगा का मतलब हो गया बच्चा, ठीक है। खोटा भाषा में बच्चा को छौवा भी कहा जाता है, चेंगा भी कहा जाता है, गिदर भी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यही बात बोल रहा है कि कोई बच्चा भी बोल देता है कि उसका ऊपर जो है उसका मुंह देख के चानो वाली मम्मा का कि उनके ऊपर कोई भारी विपत्ति पड़ा है। हम तो तलबीज करे लागलो कि आज हमार से भारी गलती भई गेलक, मतलब अब जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि अब हम सोचने लगे कि मेरे से तो बहुत भारी गलती हो गेलक। मने ढेरे विचार उठल, मतलब अब उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार उठ रहा है। किसके? लेखक के। सोच लो अबरी कधियो रांची बा कहीं से आवब तखन जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लागबे और अपन गलती के पैठ करब, मतलब वो सोच रहे हैं लेखक कि अब ये गलती तो हमसे हो गया, अब क्या करेंगे, अब कभी भी जाएंगे तो जरूर प्रणाम करेंगे और अपने गलती को हम सुधार लेंगे। से दिन से चानो वाली मामा महतो परिवार के जकरा उ बखरी कहलिक तकर से अपन के दूर समझे लगलिक। अब उसी व्यवहार से जो है चानो वाली मम्मा का दिल में बहुत ज़्यादा ठेस लगा और उसी टाइम से वो अपने आप को महतो परिवार से थोड़ा अलग समझने लगी। हम से दिन रात सोचते ले रहलो कि चानो वाली मम्मा हमनी परिवार के रात दिन सेवा करहिक अंग बन गेलक, मुदा हमनी की बेस मान्यता दिए पार लिए, मतलब अब वो सोच रहे कि चानो वाली मम्मा जो है वो हम लोग का परिवार का इतना सेवा की सब कुछ की, लेकिन क्या हम लोग उनको सही मान्यता दे पाए। सोबकर मैदे एक ही बात ढुकल रहे, मतलब सबको का दिमाग में एक ही बात घुसल रहता है, छोट जात घरक गोबर कढ़ी, मतलब सब यही बात बोलता है कि छोट जात घरक गोबर कढ़ी, मतलब वो छोटा जाति की है और गोबर कढ़ी है, ये बात सबका दिमाग में घुसल रहता है। ये बात कौन बोल रहे हैं? तो लेखक बोल रहे, ठीक है। एक आरो बात याद है, दशहरा के बतर रहे, मतलब दशहरा का दिन था, बखरिया सब आदमी नावा लुगा पहन पैसा कौड़ी ले के मेला चले लागला, मतलब अब लेखक को और भी बात याद आने लगा, तो वो याद कर देगा, तब याद करे कि दशहरा का दिन था, मतलब दुर्गा पूजा का टाइम जो होता है वो दिन था, सब नया कपड़ा उपड़ा पहन के और दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए जा रहा था। केकर माने बेस पिंधे खाए के नाय खोजे, मतलब अब बोल रहे हैं कि किसका मन जो है वो अच्छा पहनना और खाने के लिए नहीं खोजता। मुदा चानो वाली मामा का नसीब कहाँ, यहाँ सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ायल है। अब लेखक बोल रहे कि यहाँ पे समाज का जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाया हुआ है। जे एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल, मतलब समाज का व्यवस्था इसी तरह से, अगर कोई बहुत अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई गरीब है तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। आचरा में बांधल चवन्नी ले के चानो वाली मम्मा मेला डहर गेलिक। अब जो चानो वाली मम्मा है उनके आंचल में क्या था, एक चवन्नी का सिक्का था, वही लेकर वो मेला डहर गेलिक। डहरे भेटायल रहो तो कहलिक तोहनी हमार ले एक लडुआ ले अहिया। अब बेचारी का बोल रही है कि तुम लोग मेला घूमने जा रहा है तो तुम लोग मेरे लिए एक लड्डू लेते आना, ना लानबा तो अपन दुआरिये छीनबाओ, मतलब अब उस तरह से बोल रही है मजाक के मूड में कि अगर नहीं लाएगा तो तुम लोग से हम अपना ही दरवाजा में छीन लेंगे। कहे के भाव इतने मुलायम रहे कि हमारा आँख गील हो गेलक, मतलब वो लेखक बोले कि वो इस तरह से मुलायम का मतलब इतना सॉफ्टनेस के साथ वो बोली, मतलब इतना मुलायम स्वभाव के साथ वो बोली कि जो लेखक है उनका आँख जो है वो गीला हो गया, ठीक है। चानो वाले मामा का अवस्था दिनों दिन गिरते है जा हलक, मतलब अब उनका जो अवस्था है वो शरीर जो है वो धीरे धीरे और उनका गिरते जाता, मतलब खराब होते जाता। कहिल गेल है बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव एक नियर है जा है, मतलब बूढ़ा और जो बच्चा का जो स्वभाव होता है वो एक जैसा हो जाता है। चेंगा के नियर जीक स्वादी खोजे है, मतलब
जो बूढ़ा आदमी भी है वो भी क्या करता है कि बच्चों के जैसा अपना जीव का स्वादी का मतलब हो गया कि जो मुंह जो उनका चटपटा खाने का खोजता है। हाड़ पांजर तनी ढील है जाहन, चानो वाली ममा के बेस बेकार तो खाए खातिर बकरिए मिलिए जाहलक। मतलब होता है कि उनको खाने उने के लिए तो उनका बकरिए से मिल जाता था खाने पीने के लिए। बकरिए लालल कलवा बियारी से गुजर करे हलिक, एक दिन जेकर डर रहे से रहे वह हो ही गलक। अब लेखक बोले कि जो चीज़ का डर था वही हो गया। उ कस के बीमार पड़ गेली, मतलब जो चानो वाली मम्मा है वो कस के बीमार पड़ गई, मतलब बहुत तेज बीमार पड़ गई। बकरी एक दुबार छोड़े के नाय कहीं गेलक। अब वो जो है अपना जहाँ रहती थी वो छोड़कर कहीं नहीं गई, कहीं दवाई खातिर कोनो दौड़ा दौड़ी नाय कर ली। अब कहीं भी दवा ववा खातिर भी वो कहीं भी दौड़ा दौड़ी नहीं की। आखिर में चानो वाली मम्मा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराय गेली, मतलब 5 दिन बीमार रही। उसके बाद उनका क्या हो गया तो देहांत हो गया। ओकर गोड़ लागे के साथ हमार नाय पूरा भेलक। अब लेखक बोले कि जो उनका पैर लगने का जो सोचे थे कि हम अपना गलती सुधार लेंगे तो वो चीज़ उनका पूरा नहीं हो गया, मतलब उनका साथ जो है वो पूरा नाय भेलक। मोरल के खबर जैसे ही मिलक वैसे ही हम घर पहुँच लो। मतलब अब बोले कि जैसे ही चानो वाली मम्मा का मरने का खबर मिला तो लेखक वैसे ही घर पहुँच लो। किले की हमरा एक बात याद हलक, वो जखन जिंदा रहे से घड़ी कई बेर कहले रही कि ओकर मोरल बाद बकरीक सब नाती पुता टांग के नदी धार लानथिन और एक लोहा काठी दे देथिन। मतलब लेखक को याद है कि जब चानो वाली मम्मा जिंदा थी तब वो बोली थी कि जब हम मर जाएंगे तो जितना भी गांव का नाती पुता लोग हैं सब हमको ला के नदी किनारे में और एक लोहा काठी दे देथिन, मतलब सबको एक एक लकड़ी उनको दे दे। ठीक है। बड़ी भारी मने आखिर लोर ले चानो वाली मामा नदी पहुंचाए आली और एक लोहा काठी दे दिली। मतलब अब लेखक बोल रहे कि बहुत मन दुखी करके उनको नदी पहुंचा के और उनको एक लोहा काठी भी दे दी। मोरल बादे आदमी के गुण टा याद पड़े है। मतलब अब लेखक बोल रहे कि कोई इंसान जब अच्छा रहता है मर जाता है तो मरने के बाद इंसान का गुण ही याद आता है। ढेरे दिन तक महतोक बकरी एक सब आदमी चानो वाली मामा की याद भेल रही। मतलब अब चानो वाली मामा जो है वो अपना उनका मृत्यु हो जाने के बाद भी बहुत दिन तक सब आदमी उनको क्या कर रहा था तो याद कर रहा था। आर एक दूध टूटा चेंगा के जे नियर बचवल रहे सेकर उपकार तो वो जिंदगी भर नाय भुलाल जुकुर है। मतलब अब बोल रहा है यहाँ पे लेखक कि एक और चीज़ उनको याद आता है कि दूध टूटा चेंगा, मतलब कि वैसा बच्चा जिनको उनकी माँ जो है वो दूध नहीं पिला पाती है, उस तरह का दूध टूटा चेंगा के जे नियर बचवल रहे। मतलब जो बच्चा को बचाई थी वो तो जिंदगी भर नाय भुला जुकुर है। मतलब वो जो बात है वो कभी भी जिंदगी भर भुलाने जैसा बात नहीं है। जुकुर मतलब होता है जैसे खोटा में बोलते हैं कि भुला जुकुर नहीं, मतलब भुलाने वाला बात ही नहीं था। हमार घर एक अगुआ में निर्मल महतो घर रहे। अब देखिए यहाँ पे निर्मल महतो का नाम आया तो लेखक बोल रहे कि मेरा घर का आगे में ही निर्मल महतो का घर था। जखन चानो वाली मम्मा मोरल रहे से घड़ी निर्मल महतो के माँ छाती डेढ़ाए कांदल रहे। मतलब जब चानो वाली मम्मा जब मर गई थी तो ये जो निर्मल महतो है इनकी माँ जो है वो अपना छाती डेढ़ाए का मतलब हो गया कि अपना सीना पीट कर रो रही थी, बोल रही थी कि हाय रे दैया चानो वाली कैसे ले गेले। मतलब अब भगवान को कोस रही थी कि भगवान तुम चानो वाली को कैसे ले गया, हमार छवा निर्मल के आपन दूध पिया के पोसले हलिक। अब वो बोल रही है कि जो मेरा बच्चा निर्मल है इस निर्मल को दूध पिला के कौन पोसी थी तो यही चानो वाली मम्मा पोसी थी। वही बता रही उसकी माँ रोते रोते कि हमारे बेटा के दूध पिला के वही पोसी थी। ठीक है। अरे बेटा निर्मल तोर माए आजे मोरलो रे। मतलब अब रोते रोते बोल रही है कि निर्मल तोर माए ने आजे मोर गेलो। मतलब असली माँ तो वही है, दूध उसको पिलाई अपना छाती का, तो वही बोल रहा है कि हाँ कि तोर माए आजे मोर लो। कौन ऐसा बोल के रो रहा था तो निर्मल की मम्मी रो रही थी इस तरह से। हमार बोर दीदी तो कहाँ चल गेले। मतलब ऐसा मतलब होता ना गाँव देहात का आदमी बहुत जब इंसान चला जाता है तो उसके दुख में इंसान बहुत ही ज़्यादा बिलक के रोता है, तो उसी तरह से वो भी रो रही है। निर्मल महतो के माइक छाती ढड़ाए कानते देख के कई गो जेनी छवा हुए जमा हो गेल थे। बतियाए लगला जे निर्मल के माय के दूध नाय हवत रहे से घड़ी आपन दूध पियाए के चानो वाली निर्मल के पोसले रहे। मतलब कि जो निर्मल की माँ है उसका दूध नहीं होता था, इस वजह से चानो वाली मम्मा जो है वो अपना दूध पिलाकर निर्मल महतो को पोसी थी। ठीक है। अब आगे देखते क्या है कहानी में। बकरीक सब आदमी दिशा भेलन जे चानो वाली मम्मा कितना महान रहे। मतलब अब इस चीज़ से उनका महानता का पता चलता है कि चानो वाली मम्मा जो थी वो कितना महान थी। अपन छाती दूध दोसर छवक नामे दान कर दे रहे तखन कहाँ छोट जाए के बात उठल। मतलब यही बोल रहे हैं लेखक कि जब वो चानो वाली मम्मा जब अपना छाती का दूध पिला रही थी तब कहाँ ये बात उठा कि वो भूई है
और गोबर कढ़ी है, ये सब बात तो तभी नहीं उठा। वही बोल रहे कि तखन कोई छोट जातक बात कहाँ उठवल, दूधे मायके कर्जा कोई चुकवे पारल है, एक लोढ़ा काठी दे के ओकर उपकार से मुक्ति मिले पारे। मतलब अब एक सवाल पूछ रहे कि दूध का कर्जा कोई चुका पाता है क्या, माँ का नहीं, और एक लोढ़ा काठी दे देने से क्या उस चीज़ से क्या उपकार हो जाता है, नहीं होता है। चानो वाली मामा की याद करके सब अपन दीदा ओद करी लेला। मतलब वही बोल रहे कि सब चानो वाली मामा का जो इतना महानता था उस चीज़ को याद करके सबकी आंखें जो हैं वो क्या हो गई, नम हो गई। तो ये कहानी था दोस्तों, ओ दीदा, ठीक है, नम आंखें। तो उम्मीद करती कि कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोग खोटा को जल्दी जल्दी पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का बुक आ गया है तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, बनाइए क्वेश्चन बहुत सारा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।